अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप आप सब ठीक हो और मज़े में हो। गाइस, आज मैं आपको कुछ अपने बच्चों का शौक़ कराऊंगा जो कि खाली उड़ाने के लिए मैंने इस साल ब्रीडिंग की है। तो गाइस, और इसमें थोड़ा सा कुछ टिप भी दूंगा मैं आपको। गाइस, आज मैं आपको कुछ बच्चों का शौक़ कराऊंगा और मैं आपको ये टिप्स देने वाला हूँ कि हम बाज और बहरी से कैसे बचाए कबूतरों को। ठीक है गाइस, तो पहले आप बच्चों का शौक़ कर लीजिए। ये मेरे 2022 की जो पहला लॉट है कबूतरों का, जो मैंने स्पेशली बच्चे उड़ाने के लिए निकाले हैं, और इनको निकालने के लिए मैंने बहुत सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा है। तो गाइस, आज मैं आपको रीज़न बोलूँगा कि ये बच्चे कैसे मैंने निकाले और क्यों निकाले और कितने निकाले। तो गाइस, ये कुछ बच्चे हैं, आप नोटिस करोगे जो ये बच्चे हैं, इनका जो साइज़ है बाकी जो नॉर्मली बच्चे निकलते हैं उनसे बहुत ज़्यादा छोटा। मैं शौक़ भी कराऊंगा आपको, ठीक है। तो गाइस, पहले तो मैं बच्चों का शौक़ कराने से पहले मैं आपको कुछ ये बता दूं। जब भी हम कबूतर उड़ाने के लिए निकालते हैं, ये मेरा फ्लाइंग लॉफ्ट है जो कि मेरे सब्सक्राइबर्स को वैसे पता होगा। तो यहाँ पे मोस्टली जो चिड़ी मारी, मैं अपने आप को उस्ताद तो नहीं कहता हूँ, कभी भी कहा नहीं है। जब बच्चे थे, छोटे थे, हम खुद हंसते हंसते बोलते थे अपने आप को उस्ताद, लेकिन उस्ताद बनने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है जो हम नहीं कर पाते। लेकिन जो भी मैंने सीखा है, तो गाइस, ये ऑलमोस्ट सारी कबूतर पकड़े हुए हैं कबूतर है, ठीक है। ये पकड़े हुए हैं, फिर मैंने उड़ाया भी है। तो इस सीज़न के ये सारे कबूतर 40-45 है जो कि मैंने पकड़े हैं। इनमें कुछ बच्चे हैं जो मैंने आपको, ये देखिए बच्चे का साइज़, ये 0 कली का बच्चा है, इसका साइज़ बहुत छोटा है। इसका रीज़न है साइज़ छोटा हो या बड़ा, लेकिन बच्चों का हमको दो चीज़ें देखनी होती है। एक तो आपको एरोडायनेमिक देखना है, ठीक है। जब आप एरोडायनेमिक देखोगे तो फिर उसके बाद नस्ल, ठीक है। अगर आपके पास नस्ल अच्छी नहीं है, एरोडायनेमिक आपने कबूतर को बनाया, तो वो कुछ काम नहीं करेगा। अगर आपके पास नस्ल अच्छी है, आपको नहीं आया एरोडायनेमिक बनाना, तो वो ख़त्म। एरोडायनेमिक सारे उस्ताद बोलते हैं आपको कि कैसा होना चाहिए कबूतर, हड्डी कैसी होनी चाहिए, जोड़ कैसे होनी चाहिए, पर कैसे होने चाहिए, बगल कैसे होनी चाहिए, या हड्डी का आकार कैसा होना चाहिए, ठीक है, टेल कैसी होनी चाहिए, ठीक है, कली कैसे होनी चाहिए। पूरा ना ओवरऑल कबूतर का स्ट्रक्चर जो हमारा होगा ना, वो एरोडायनेमिक होना चाहिए। एरोडायनेमिक होता है जो हवा को काटता है, जैसे फाइटर जेट होता है। अब आप देखिए, ये मैंने बच्चों को छोटा आकार निकाला है। छोटा आकार, इसका रीज़न दूसरा है। ये एक बटेर भी मेरा पुराने कबूतरों में बचा है, जो कि 3:45 बजे तक इसके भाई ने उड़ान दी है मेरे को लास्ट ईयर, जो कि रिकॉर्ड में है। 3:45 बजे 3:45 पर वो उतरा इसका भाई, वो भी चला गया। तो ये बच्चे मैंने अब साइज़ छोटा निकाला है, मैं आपको इनका शो कराऊंगा। 0 कली का बच्चा है, लेकिन साइज़ छोटा है, लेकिन बाकी एरोडायनेमिक पूरा ऐसे, मतलब कबूतर के इस वाले विंग्स के ऊपर वाले साइड से इधर तक आपका एक हाथ होना चाहिए खाली। देखिए साइज़ कबूतर का छोटा है, बहुत छोटा साइज़ है कबूतर का। ये इससे 1 इंच ज़्यादा से बढ़ेगा बस। तो ये परफेक्टली मैंने इस साल बनाया है। करीब 24 बच्चे, अलग अलग जोड़े मिला के 24 से 25 बच्चे निकलेंगे क्या, अभी निकल चुके हैं। मैं आपको सोच रहा हूँ कि और एक लॉट ले लूँ, यानी 50 कर दूँ इनको बराबर। 48 तक तो इंशाल्लाह हो जाएंगे ये बच्चे। तो इन बच्चों का मैं इतनी गारंटी दे सकता हूँ कि हमें इनमें जो बाज बहरी का जो वार तो होगा हर एक कबूतर पे, लेकिन इनकी पकड़ बहुत कम होगी। अब कैसे होगी वो मैं रीज़न आपको बता देता हूँ। देखो गाइज, इसमें देखो एक बच्चा बड़ा है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एक बच्चा भी इसी साल का, ये मैंने निकाला था, लेकिन इसका थोड़ा डिफरेंट, मेरा एक्चुअली यहाँ पे
इसका मैं शो कराऊंगा, वो विंग्स का शो कराऊंगा। इन सारे बच्चों में जो जितने भी है, इनमें एरोडायनेमिक में कोई भी फ़र्क नहीं है, कोई भी कमी नहीं है, ना जोड़ में ना हड्डी में, पूरा ये परफेक्ट है सारे बच्चे। अब देखो ये इसकी उड़ान आप देख रहे हो, ये हल्का उड़ेगा, हल्के हल्के ऊपर जाएगा, इसको खतरा है इस वाले बच्चे को। लेकिन जो बाकी बच्चे हैं वो ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करें, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। अब अगर हम एक ये यहाँ पे हमारा ब्रिज है, अगर यहाँ पे हम रोड पे रख देंगे एक साइड में ट्रक को, ठीक है, दूसरे साइड में बाइक को, या ट्रक छोड़ दो आप स्कॉर्पियो को रख देते, दूसरे साइड में बाइक को रख देते, चाहे वो 100 सीसी हो यामा RX 100, फिर अगर उनको बोलेंगे एक्सेलरेट करो एक साथ में, तो टॉर्क इंजन का हम बोलेंगे स्कॉर्पियो है 2200 सीसी, बाइक है 100 सीसी, लेकिन बाइक पहले आगे चली जाएगी, क्विकनेस, ठीक है, एक्सेलरेशन। तो वैसे ही है, कबूतर को हमें एरोडायनेमिक बनाना है। और जब आकार छोटा होता है तो वो हवा को काटने में इसको ईज़ होती है, छोटी चीज़। अगर हम बड़ा पत्थर मारेंगे हवा में, वो उतना ऊपर नहीं जाएगा, नो मैटर वज़न उसका उतना ही रखेंगे जितना छोटे पत्थर का, लेकिन छोटा पत्थर बहुत जाएगा, वो हवा काटता है छोटा पत्थर। तो इसीलिए जब छोटा कबूतर होगा, साइज़ में होगा, लेकिन एरोडायनेमिक होगा पूरा जो हमने बनाया होगा, तो वो बाज बहरी बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको, बाज बहरी को पकड़ना। हम कबूतर को बड़ा कबूतर बना देते, बच्चा बड़ा हो जाता है, तो जब बाज आ जाता है, क्योंकि बाज या बहरी होगा, फैल्कन होगा, पेरेगियन फैल्कन होगा, कोई भी हो, इनमें इनके जो पर होते हैं ना, वो आप अगर देखोगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो स्क्रीन पे आप देख लीजिए। तो गाइस देख लीजिए इसके विंग्स कैसे है, इसकी जो बगल है टेल के साथ टच करती हुई है, और जो इसकी टेल है वो चौड़ी है आगे से, यानी बॉटम से, पीछे से। तो ये पूरा एरोडायनेमिक है। हमें कोशिश करना है कि कबूतर के जो हमारे जो बगल है इसी टाइप के थोड़े, जितना भी हो सके, क्योंकि हम बाकी पैरामीटर तो कबूतर के हिसाब से ही निकालने हैं। लेकिन अब देखिए ये इसकी शेप ऊपर वाले बराबर जो जेट प्लेन होता है, फाइटर जेट होता है, बिल्कुल वैसे। तो जब ये ऊपर से आते हैं तो इनकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा तेज़ होती है, लेकिन स्ट्रेट में कबूतरों को नहीं फाइट कर सकता है, क्योंकि जैसे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा लिंक अपने वीडियोस की, जहाँ पे मैंने बनाया था फैल्कन वर्सेस पिजन, तो उसमें आपको पता लग जाएगा फैल्कन और पिजन में फ़र्क। ठीक है गाइस, तो ये है डिटेल्स आपके फैल्कन की, और एरोडायनेमिक स्पीड कैसे बढ़ाता है ये जब ऊपर से आता है, इसकी 300 मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ मैं। जो पिजन वर्सेस मैंने फैल्कन बनाई है, उसमें सारी मैंने फ़र्क बताई है इसकी, क्या फ़र्क है कबूतर और इसकी स्पीड में। जिसमें मैंने ये भी मेंशन किया है कि अगर स्ट्रेट कबूतर उड़ेगा स्ट्रेट, वो फैल्कन नहीं स्पीड उसको गेन कर सकता है उतनी जितनी कबूतर की है। लेकिन जब वो ऊपर से आता है, वो एक तरीके की रॉकेट की तरह नीचे आ जाता है, क्योंकि वो हवा को काट के आ जाता है। एरोडायनेमिक उसकी ऐसी विंग्स है। हमें कबूतर को, जैसे ये इस फैल्कन की विंग्स थी, कोशिश करनी है विंग्स हमारी जो ये है ना कबूतर की, जो बगल है हवा को काटे। तो ये छोटे बच्चे मैंने इसलिए निकाले हैं। अब देखते हैं इस साल क्या होगा। ये छोटे छोटे बच्चे मैंने इसलिए निकाले हैं ताकि ये उड़े, क्योंकि आम तौर पे छोटे बच्चे ही उड़ते हैं। मैं अपनी एक्सपीरियंस बोलूँगा, मैं बाकी उस्तादों का कुछ नहीं बोल सकता हूँ, तो अपनी एक्सपीरियंस बोलता हूँ मैं। छोटे बच्चे मेरे हिसाब से उड़ते भी अच्छा है। छोटे बच्चों से मेरा मतलब ये है कि जो बच्चे वजूद में छोटे हो, साइज़ में छोटे हो। ये परसों ही पकड़ी मैंने, फ़िरोज़पुरी मादी है ये, और ये नाम नहीं बोलूँगा किस उस्ताद की है। कश्मीर, पूरे कश्मीर के बहुत ही नामवर उस्ताद, नाम नहीं बोल सकता हूँ मैं, जो कि बहुत ही मशहूर उस्ताद है। उसकी अगर उसको पता लग गया होगा कि उसने अपने शागिर्द को दी थी, उसने अपने इसका शौक भी कराऊंगा मैं आपको। उसने अपनी शागिर्द को दी थी, तो उस शागिर्द को भाग गई क्या, वो उसका सेम पिंजरा है ऐसे ही मेरे जैसा, तो पता नहीं कैसे भाग गई, तो वो मेरे पास पहुंच गई। ठीक है, तो गाइज़ ये था आपको बच्चों के मुताबिक कि बच्चे, हाँ ओबियसली अगर और एक टिप बताना चाहता हूँ, अगर आपका कबूतर बड़ा है, आकार बड़ा है, तो उसी हिसाब से आप उसकी फीमेल लगाइए।
छोटी फीमेल ये अब ये नहीं कि आप सोचोगे कि हम छोटे नर और छोटी मादा को लगाएंगे उससे बच्चे छोटे नहीं, वो नहीं है। इसका दूसरा तरीका है बच्चे कैसे छोटे निकलने चाहिए। इसका ये नहीं कि आप छोटी फीमेल है तो अब छोटे नर है तो हम उसमें ज़्यादा छोटे बच्चे नहीं, आपको देखना है वजूद कबूतरों का, आपके पैरामीटर भी देखने हैं, आपको साइज़ नहीं देखना है, आपको पैरामीटर देखना है, इसकी विंग्स का स्ट्रक्चर कैसा है, वो मैं सेपरेट वीडियो में बनाऊँगा इंशाल्लाह कभी, ठीक है। फ़िलहाल मैं आपको शो करा देता हूँ अपने इन कबूतरों का, इसमें विंग्स वगैरह मैं दिखा दूँगा आपको। तो ये ऑलरेडी सारे जो कबूतर है ये पकड़े हुए हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये लाइन से बता दूँ, लाइन से बता सकता हूँ मैं किस किस डेट पे कौन कौन सा पकड़ा है। ये जो कबूतर है यहाँ पे रामपुरी कबूतर है ये इसमें लेकिन क्रॉस है, बटेर भी इसमें है, ठीक है। सारे पकड़े हैं मैंने सारे, इसमें एक कबूतर भी नहीं है। वो ज़ीरा मैंने पकड़ा, लास्ट मैंने यही पकड़ा, और ये फिरोज़पुरी इससे पहले पकड़ी। मैं शो करा देता हूँ आपको। तो गाइस शो कर लीजिए इस मादी का, पहले मैं आपको मादी का ही शो कराऊंगा। फिरोज़पुरी मादी है, काफ़ी बेहतरीन मादी है। ये इसकी टेल देखिए, बंद दुम है, ठीक है। इसके विंग्स देखिए, बगल देखिए, एक्चुअली मेरा यहाँ पे दूसरा बंदा नहीं है कोई फोकस, ठीक है। मादी काफ़ी उम्दा है। तो अब आप सोचोगे बच्चों का, मैं आपको देखिए, ये आपका छोटा बच्चा है, देखिए इस बच्चे का वजूद देखिए, काफ़ी छोटा बच्चा है ये। अब सोचोगे कोई उस्ताद बोलेगा कि बच्चे छोटे में छोटे ही होते, नहीं, मैंने इनको देखिए, इसकी बगल देखिए, पूरे बंद है, यहाँ तक है बंद, ठीक है, कोई भी ये नहीं है। अब इसके जब पर आ जाएंगे तो फिर तो अभी तो ये ज़ीरो कली का बच्चा है। इसके विंग्स देखिए पूरे बंद है। इसकी जो हड्डी है, हड्डी जो है ये देखिए, ये सीधे लगती है, चुभने वाली हड्डी, क्योंकि ये हवा को काटती है। फिर ये जो चुभने वाली हड्डी है ये हवा को फिर काटती है, ठीक है। इसका जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये मैंने कोशिश की है एरोडायनेमिक बनाने, बस ऊपर वाले की। आइज़ तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, इसमें देख नहीं पाओगे बच्चों का, क्योंकि अभी ये छोटे, बहुत ज़्यादा छोटे हैं बच्चे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको बोला कि आइज़ तो नहीं देख पाते हैं, चाहे सियालकोटी कबूतर हो, कसूर कबूतर हो। सियालकोटी कबूतर 1.5 साल के बाद अपनी आँख और कलर साफ करता है। इवन सियालकोटी कबूतर हो वो कबूतर सियालकोटी जो होती है, वो 3 साल का जब कबूतर हो जाता है तभी उसके रिंग्स जो पूरे पोशादा होते हैं, पूरे साफ होते हैं। हम क्या करते हैं, सियालकोटी कबूतर पहचानने में हम कभी-कभार गलती कर देते हैं। हम कबूतर देखते हैं, हम देखते हैं रिंग्स इसके पूरे नहीं हैं बने हुए, वो विकसित नहीं होते हैं भाई जब 1 साल 1.5 साल का कबूतर होगा। हाँ, कुछ कबूतरों में पहले से थोड़े-थोड़े आ जाते हैं, लेकिन जब कबूतर 3-4 साल का हो जाता है तब उसके जो रिंग्स है पूरे आ जाते हैं, और 1.5 साल के बाद ही वो कलर अपना दे देता है। तो ये देखिए अली वाला कबूतर है, ये मैंने पकड़ा है, एक उस्ताद का है, मेरा दोस्त है, उसने भेजा था यहाँ पे एक चिड़ीमार को, मैं चिड़ीमार ही कहूँगा, हिलाल नाम है उसका। तो उस चिड़ीमार ने, उसको पता नहीं है कबूतरबाजी का, वो एक कबूतर को पकड़ के उसके 1000 बच्चे ले लेता है, फिर वो 200-250 रुपए में बेच देता है। बहुत ही बुरा लगता है, और मैं अपने सारे दोस्तों को बताना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को कबूतर ना दे, ये बहुत ही जुल्म है, अल्लाह ताला आपसे हिसाब ले लेगा।
क्योंकि अगर आपको पता है कि आपका कबूतर उस बंदे के पास जा रहा है तो उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो गाइस छोड़िए वो, ये देखिए ज़ीरा कबूतर, ये भी पकड़ा है मैंने। तो ये भी पट्ठा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ये। तो ये भी मैंने पकड़ा। तो ये नर है। मेरे हिसाब से छोटा कबूतर है। अभी इसने, जब मैंने पकड़ा इसको पूरे कली नहीं लिए थे इसने। तो आँखें साफ़ नहीं आ रही है इस टाइम पे, क्योंकि लाइट जो सनलाइट है वो बहुत काफ़ी कम हो गई और लाइट भी कम होने वाली है। तो उसकी वजह से ये उड़ाने के लिए ही, जिसने भी इसको रखा था, उड़ाने के लिए ही लिया था। क्योंकि जितने भी कबूतर है इसमें ऊपर, जो उनमें ब्रीडर्स, कुछ ही कबूतर है ब्रीडर, बाकी सारे कबूतर फ्लाइंग के लिए ही निकले हैं। क्योंकि हम पकड़ते ही यहाँ पे, कोई अगर लगे कभी-कभार कोई अच्छा कबूतर पकड़ा है तो वो मैं ब्रीडिंग लॉफ्ट में ले लेता हूँ। तो गाइज़ ये है मेरी मादी, अली वाला मादी है ये। ये भी एक उस्ताद से आई थी मेरी गिफ्ट। तो फिर इसको मैंने पिंजरे में छोड़ दिया। तो ब्रीडिंग मैंने अभी तक इससे नहीं ली है। बस यही जो अली वाला आपने देखा इससे पहले, उसी के साथ पेयर की है मैंने। अगर किसी को भी दोस्त को चाहिए होगी वो मुझे कॉल कर सकता है, तो ये पेयर ही मैं दे दूँगा उनको। ठीक है फ्रेंड्स? ऑलमोस्ट सारे कबूतर है, ऑलमोस्ट 90% कबूतर जो है यहाँ पे ये पकड़े हुए हैं। तो गाइस शौक तो होता रहता है। तो आजकल जो नए नए लड़के मार्केट में आए हैं, मैं बहुत खुशी होती है कि क्योंकि जब हमने स्टार्ट किया तब हमें रास्ता दिखाने के लिए कोई नहीं था। लेकिन जो आजकल के यूथ है, आजकल का जो यूथ है, उनके पास उस्ताद है, उस्तादों की उस्तादी है, सरपरस्ती उनके ऊपर है किसी की। तो काफ़ी आगे चली गई है उनकी कबूतरबाजी। जिस टाइम पे हमने स्टार्ट किया, मैंने स्टार्ट किया, मुझे लगता है 3rd में पढ़ता था, तब मैंने वो पेटी में रखे थे कबूतर। तो पता नहीं था, वो शौक़ था, कबूतर के बगैर कुछ कर नहीं पाते थे, प्यार था कबूतरों से। इतने साल हो गए, 20-22 साल हो गए, तो अभी तक कबूतरों को नहीं बुला पाता हूँ मैं। कभी मुझे आ जाता है कि नहीं भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ इनके बगैर। नो मैटर, मैं इनके साथ खाली आधा घंटा स्पेंड करता हूँ, लेकिन इनके बगैर कर नहीं पाते हैं कुछ। अब हाँ, कुछ लोग ने बिज़नेस बना दिया कबूतर। देखिए लाल बच्चा निकला है, ये मेरा एक टेडी पेयर है, उसमें से निकला है। पता नहीं क्या ऐसे निकला, मेरे पास कोई रेड कलर का नहीं, क्या पता मास्टर जीन हो कोई या कुछ नहीं। अब तो पता लगेगा, ये इसलिए इसका शौक मैंने नहीं कराया। तो पता लगेगा जब ये छोड़ूंगा मैं, उड़ेगा तब। ये मादी जो है लोकल है, देसी है, ये जो आपको दिख रहे हैं 35 टाइप की, ये लोकल मादी है। ये पकड़ी मैंने यहीं पे, ये भी पकड़ी मैंने। ये छत वाला बटेर मादी है। तो गाइस ऑलमोस्ट सारे कबूतर पकड़े हैं सिवाय 4-5 के, क्योंकि पिछले साल के, ये मेरा पिछले साल का कबूतर है। ये पिछले साल भी काफ़ी उड़ा, ज़्यादा नहीं उड़ा, ये 12:30-1 बजे तक ये कबूतर, मादी है ये, फीमेल है ये उड़ी। बाकी गाइस दुआओं में याद रखिए, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू वीडियोस बनाऊँ मैं आपको ब्रीडिंग लॉफ्ट में भी, क्योंकि मेरे ब्रीडिंग लॉफ्ट में अभी मैं क्योंकि दिखाना नहीं चाहता हूँ। जब ऊपर आएंगे बच्चे तो तभी दिखा दूँगा, क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा, जब भी मैं कोई कबूतर ब्रीडिंग लॉफ्ट में दिखाता हूँ तब पता नहीं वो बीमार हो जाते हैं या कुछ हो जाता है, अपनी नज़र लग जाती है, क्योंकि हम वो वीडियो बार बार देखते रहते हैं। तो गाइस इस साल बहुत ही ज़्यादा उम्मीद है कि बड़ा शो करेंगे। तो सरप्राइज़ आपके लिए रहेगा जून में एक बड़ा सरप्राइज़ दूंगा मैं आपको, अपने सारे सब्सक्राइबर्स को। तो गाइस जिस किसी सब्सक्राइबर को मेरा नंबर फ्लैश है, कोई भी इन्फॉर्मेशन पूछनी हो, ठीक है, वो मुझे बेझिझक कॉल कर सकता है, ठीक है। बाकी रहे ये जो कबूतर मैंने पकड़े हैं, ये ओबियसली कोई दोस्त आ जाए लेने के लिए आ जाता है। मैं बाकी जो आजकल के कबूतरबाज है, बेच देते हैं कबूतर बहुत महंगे, ऐसा नहीं। मेरा मूड आया तो दे दूंगा, नहीं आया तो नहीं दे दूंगा।
तो ओबियसली मैं रखने वाला हूँ 10 कबूतर यहाँ पे पिंजरे में रखने वाला हूँ खाली, जो मेरे पुराने पिछले साल के हैं 10 कबूतर, और बाकी और जो बच्चे नए नए हैं वो इंशाल्लाह इस अप्रैल तक 50-55 कबूतर यहाँ पे बच्चे होंगे नए, तो करेंगे शौक़ उड़ाने का। देखते हैं क्या रिज़ल्ट रहेगा इस साल। ठीक है, पिछले साल मैंने जैसे बोला आपको, मेरा जो बटेर है 29 नंबर वाला बटेर, ये उसका बच्चा है। तो इसकी शेप इसका स्ट्रक्चर पहले ही बोलता है कि मैं कबूतर उड़ने वाला हूँ। तो गाइस ये है मेरा जो पिछले साल 3:45 बजे इसका दूसरा बाई उतरा। ये मैंने बटेर और मोती वाला में से निकाला था। ठीक है, क्रॉस में ही निकाला मैंने उड़ाने के लिए। गाइस फोकस नहीं हो रहा है, शायद हो गया। अब ये इसके विंग्स देख लीजिए, देखिए बगल इसके, पर देखिए इसके लास्ट के 3 और एक के ऊपर एक, और इसकी जो हड्डी है बिल्कुल इसकी हड्डी है कशीनुमा 4 उंगली बराबर। फिर यहाँ पे जोड़ 1 उंगली के बाद थोड़ा नीचे और पूरा बंद जोड़, हल्का सा जो होता है सुई के धागे के बराबर। तो ये इसको भी मैंने आज छोड़ा 2-3 कबूतरों को। तो ये गाइस सुबह से कबूतर बैठा हुआ है, ये कोशिश कर रहा है मैं नीचे आऊँ। इसमें मैंने कबूतर अपना एक छोड़ दिया है। ठीक है, ये मैंने सुबह छोड़े थे कबूतर 11-12, तो बस शो कराने के लिए। सारे कबूतर गाइस पकड़े हैं, अगर किसी को लेने भी होंगे वो मुझे कॉल करेगा, कोई कबूतर पसंद आ गया होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स दिल नहीं करता है आपसे विदा लूँ, लेकिन लेना पड़ेगा, वीडियो बहुत लंबा हो गया और फिर देखेगा ही नहीं कोई। तो गाइस टेक केयर, और अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी तो आप वीडियो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ शेयर कीजिए वीडियोस, क्योंकि जब आप शेयर करोगे तो तभी बाकी लोगों के पास पहुंच जाएगी ये इन्फॉर्मेशन। और शेयर करके बेल आइकन जो होता है नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिए, ताकि आपको मेरी सारे वीडियोस के बारे में इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन मिल जाए जैसे ही मैं अपलोड करूँ। ठीक है गाइस, ये कबूतर कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग बोलेंगे कि ये तो दुकानों में भी मिलते हैं। ठीक है, तो गाइस मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये सारे कबूतर ऑलमोस्ट मैंने पकड़े हुए। हाँ, ये मैंने इसका शौक नहीं करा, ये मेरा नर एक है। ये गाइस मेरा एक नर है, बटेर नर का बेटा है। ये बहुत पहले मैंने इसका ये था, इसको मैं जब भी उड़ाऊँ, चाहे 2 साल के बाद छोड़ूं, 1 साल के बाद छोड़ूं, 3 साल के बाद छोड़ूं, ये 12:30 बजे तक उड़ता है। ठीक है, 12:30 बजे से ना 1 मिनट कम ना 1 मिनट ज़्यादा। कभी एक बार ये 1 बजे तक चला गया, लेकिन 12:30 बजे मैक्सिमम। ये मैंने अपने दोस्त को दिया था शौक के लिए, उसने घर में उड़ाया, उसने घर में बराबर 12 साढ़े 12। तो इसका अभी मैंने कोई भी ब्रीड नहीं लिया, क्योंकि इसको बहरी के अटैक में ये कमज़ोर हो गया था। इसकी जो विंग एक है लॉक हो गई है, तो मेरे दोस्त ने उसको है ना ट्रीटमेंट नहीं किया टाइम पे, जो कि इसका लाइफ लॉन्ग ये विंग्स इसकी ब्लॉक है। उड़ता तो ये है, लेकिन ये अब वो नहीं उड़ पाएगा, ये चक्कर 1-2 दे देगा बस। ठीक है, तो ये भी मेरा अपने ही घर का एक पट्ठा है, तो इसका मैं चेक करूँगा इस साल क्या उड़ेगा ये। तो गाइज़ बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है, बाकी आप सारे उस्तादों से सुनते होंगे जो एरोडायनेमिक होता है, वो विंग्स देखते हैं हम कैसे कैसे है। आप जैसे कि मैंने आपको फ़ोटो भी दिखाया,